हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए अब आ गए हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या बोल गए भैया? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 4 था क्लास 11th में पीएमआई, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स में। कुछ ही यार, 2-3 है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, समझते हैं क्या है। ठीक, इतनी बारी की नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे और भी थोड़े से मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या टेढ़े मेढ़े से थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट होगा पार्ट, जिसमें हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम अमर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट a पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेयर a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, तो चलो देखते हैं पीएमआई से सॉल्व कैसे करेंगे। तो याद करो क्या करते थे हम। लेट Pn बी अ स्टेटमेंट। Pn बी अ स्टेटमेंट, इसको Pn मान लिया और स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, पुट n इक्वल टू 1, P1 विल बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा a पावर 1। ठीक है, जिसको a ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, a इक्वल टू 2 1 2 3 हो जाएगा, ये माइनस 4 1 माइनस 1। a 1 रखने पर ये आया क्या? a ये है? हाँ यार, दे तो रखा है a ये था, ये कुछ नहीं लिखा होता, a पावर 1 ही तो लिखा है। तो a पावर 1 ये था, तो यही आया है। मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट n इक्वल टू k, पी के इज ट्रू। अगला k रखते थे और फिर ट्रू मान लेते थे, तो k रखेंगे तो a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k माइनस 4n नहीं, सॉरी, n की जगह तो k रखना है ना, k यहाँ k 1 माइनस 2k। ठीक है, अब हमें k प्लस 1 के लिए बात करनी होती है। तो k प्लस 1 के लिए अगर आपको बात करनी होती है तो पहले k प्लस 1 रखने पर आएगा क्या, तो देखते हैं। पुट n इक्वल टू k प्लस 1, पी के प्लस 1 विल बी, तो पी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, a पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। ठीक है, ये होगा। अब आगे k प्लस 1 रखने पर ये चाहिए था, लेकिन हम क्या करा करते थे भाई, k वाली स्टेटमेंट का यूज़ करके ये लाना पड़ता है। तो देखो भाई, a की पावर k है, इसको मैं क्या करूं कि k प्लस 1 बन जाए, तो इसको मैं a से ही मल्टीप्लाई कर दूं। तो क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय a बोथ साइड, तो a पावर k था ही, मल्टीप्लाई होगा a से 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको a से। तो यहाँ पे मैं a नहीं लिखूंगा, a वाली मैट्रिक्स लिखूंगा। तो a वाली मैट्रिक्स यही थी ना, a पावर 1 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, LHS में तो a की पावर k प्लस 1 बन ही गया। यहाँ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 2k, फिर प्लस का साइन, रो जो कि माइनस 4 है एक्चुअली, तो इंटू रो इंटू कॉलम, तो माइनस 4k इंटू 1, तो ये हो गया। अब फिर से रो इंटू कॉलम, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2k, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस 4k इंटू माइनस 1। फिर इसकी बारी रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू के होगा, ये तो 3 के ही लिख लेता हूँ डायरेक्टली,
ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लगा के 1 माइनस 2 के, फिर इसकी बारी इससे तो माइनस 4 के, फिर -1 की बारी इसके साथ तो 1 माइनस 2 के। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, a पावर k प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस यहाँ से आएगा 6k, यहाँ से आएगा 2k, है ना। समझे कि नहीं समझे आप लोग? होप समझ गए होगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 प्लस 2k। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या होगा -4 और यहाँ से क्या आएगा माइनस, ये तो हो गया -4 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8k माइनस माइनस प्लस ऑफ 4k, तो ये आ जाएगा फाइनली -4 ठीक है। नीचे देखते हैं 3k माइनस 2k k प्लस 1, यहाँ देखते हैं, यहाँ ब्रैकेट था आई गेस, है ना, हाँ ब्रैकेट था, तो यहाँ देख लेते हैं। तो माइनस खाली साइन चेंज करेगा तो -4 -1 प्लस 2k, यहाँ पे भी k है तो ये हो जाएगा -2k और नंबर्स में क्या आ जाएगा खाली -1, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो क्या मेरा आंसर आ गया? चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। ओहो कैच कर लिया मैंने तो, वरना तो गिरता ही है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a पावर k प्लस 1, तो ये 2 इससे भी तो 2k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2k। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4k -4, यहाँ तो k प्लस 1 ही है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो -2, तो k -1 2k -2k -1, ठीक है। देखना ज़रा क्या सेम चीज़ आई है? हाँ भाई सेम चीज़ आई है। तो देखो n की जगह 1 रखा, सही स्टेटमेंट हुई, k लिया, k को k प्लस 1 बनाने के लिए a k से मल्टीप्लाई कर दिया और देखा कि बिल्कुल सेम आ रहा है जो k प्लस 1 में चाहिए था। तो हम आखिर में क्या लिखेंगे, pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, समझे। चलो और देखते हैं इसमें, a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 की है। a पावर n के लिए दे रखा है कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस ऑफ साइन n थीटा कॉस n थीटा। स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 के लिए चेक, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, 1 रखेंगे तो सिर्फ 1 हो जाएगा और ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 के लिए ट्रू हो गया। तो मैं वो नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट की बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम के लेते हैं सीधा। लेट n इक्वल टू के, पी के विल बी, तो a पावर k इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस ऑफ साइन k थीटा कॉस k थीटा। अब हमें क्या करना पड़ता है, k प्लस 1 चाहिए होता है तो पुट n इक्वल टू k प्लस 1, पी के प्लस 1 विल बी, देन a k प्लस 1 कॉस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा कॉस k प्लस 1 थीटा। 1 है ये, तो मुझे तो ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पुट नहीं मल्टीप्लाई बाय a बोथ साइड इन इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि k प्लस 1 हो जाएगा, फिर a पावर k इंटू a, इसके LHS में cos k थीटा RHS सॉरी साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा इंटू हो रहा है a से, तो a क्या था cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो ये तो बन गया a पावर k प्लस 1, तो ये हो जाएगा रो इंटू कॉलम, दिस इंटू दिस कॉस k थीटा कॉस थीटा प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और ये प्लस की जगह क्या बनेगा असल में
माइनस बन जाएगा, है ना। तो माइनस बनेगा तो साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम। अब इसकी बारी, कॉस के थीटा, यहाँ से साइन कॉस के थीटा और यहाँ से कॉस थीटा, फिर साइन, अरे यार सॉरी, रो इंटू कॉलम ना, तो कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसकी बारी, रो इंटू कॉलम, तो माइनस और साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बारी इसकी इससे, तो माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये इससे हुआ होगा। अब यहाँ इसकी बारी इससे, तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। होगा ये कि नहीं होगा, बताइए। क्या समझ पाए आप लोग हैं? समझ गए होगे, पूरी उम्मीद है। क्या कह रहे हो, उम्मीद आपकी ख़राब करेंगे? ऐसा मत करो यार। चलो आगे आ जाओ। a पावर k प्लस 1, ध्यान लगाइए ज़रा, फॉर्मूला बन रहा है कॉस a कॉस b साइन a साइन b, तो होता है कॉस a प्लस b। कॉस a साइन b प्लस साइन a साइन b, तो होता है साइन a प्लस b, a प्लस b। ये तो दोनों भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक्चुअली, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी आगे साइन ए प्लस बी। हेयर ये माइनस का, ये प्लस का, इसको आगे लिख लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो अगेन कॉस ए प्लस बी। चलो आगे करते हैं, ए के प्लस 1, यहाँ से थीटा कॉमन आ रहा है तो लिख सकता हूँ कॉस के प्लस 1 थीटा, कॉमन ले लिया, यहाँ भी लिख देता हूँ साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। क्या यही चाहिए था क्या कॉस के प्लस 1 में? यस यही चाहिए था। तो क्या पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। होप आप ये समझे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट a इक्वल टू 0 1 0 0, शो दैट ai प्लस b a पावर n इक्वल टू a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 b a, where I is identity matrix of 2 and n belongs to n। I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है, वो तो दिखता भी यार, यहाँ को देख के 2 ऑर्डर की होगी, और जो n है वो नेचुरल नंबर है, वो पता ही है हमें PMI में नेचुरल नंबर के लिए ही बात होती है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले 1 के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट Pn बी अ स्टेटमेंट। Pn को क्या ले लिया, स्टेटमेंट। तो 1 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल टू 1 P1, तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो यहाँ AI प्लस BA पावर 1, RHS में क्या होगा, A पावर 1 I प्लस 1 A इंटू 1 माइनस 1 BA। RHS को देखो, AI बन जाएगा, पावर 1 लिखते नहीं, 1 माइनस 1 0, खत्म, क्या रह जाएगा, प्लस का BA। LHS आ गया, मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना था यार, स्टेटमेंट सी है, उसको सॉल्व कर दिया, बस 1 रख दिया, दोनों तरफ सेम ही आ गया 1 रखने पे। अब क्या करेंगे, लेट n इक्वल टू के पी के इज ट्रू, n इक्वल टू के पी के इज ट्रू। तो करो भाई, क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए पावर के इक्वल टू ए पावर के आई प्लस के ए पावर के माइनस 1 बी ए। ठीक है,
अब हमें इसे क्या बनाना है, k+1 बनाना है। क्या बनाना है, k+1 बनाना है। तो भाई k+1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एक और पावर बढ़ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय ai प्लस बी ए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ai प्लस बी ए। कई बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि भैया k+1 वाली टर्म पहले क्यों नहीं लिखी। यार वो भी लिख सकते हो तुम पहले कि हाँ भाई k+1 में हमें क्या चाहिए फिर ढूंढे, या पहले हमें पता ही है भाई प्रोसेस क्या है कि इससे मल्टीप्लाई करके k+1 बनाऊंगा, फिर मैं आखिर में मैच करा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आखिर में मैच करा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ai प्लस k-1 ba को मल्टीप्लाई ai प्लस बी ए, ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा क्या, ai प्लस बी ए की पावर k+1। इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इससे भी तो देखो a की पावर k a, तो ये बन जाएगा a की पावर k+1 i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बारी इससे मल्टीप्लाई होने की, तो a पावर k, ठीक है, i b a। चलो ये तो मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब इतने बड़े की बारी इससे मल्टीप्लाई होने की, ये इससे भी, तो प्लस यहाँ देखते हैं a वाले जो है कैलकुलेट होंगे k, a की पावर k-1, और यहाँ पे +1 आएगा, इसकी वजह से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये 1 है ना, तो इसमें पावर में ऐड हो जाएगा, ठीक। तो k a पावर k-1 +1, और क्या रह गया मेरे पास, i b a। देख लो k a का कैलकुलेशन, b a और a की i। चलो आगे देखते हैं, इसकी बारी मल्टीप्लाई आने की, तो क्या हो जाएगा, b वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो k a k-1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। चलो इतनी स्टेटमेंट आ गई है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और a की पावर k+1 i स्क्वायर तो i ही रह जाएगा, क्योंकि i इंटू आई ही होता है, और इन दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा, और दोनों पे ध्यान देंगे हम। a की पावर k यहाँ भी है, a की पावर k यहाँ भी है, i भी है यहाँ भी है, i भी है यहाँ भी है, तो हम क्या लेते हैं, a की पावर k i b a कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस का 1, और यहाँ से a की पावर k i b a चला गया, तो क्या बचा k, ठीक है, प्लस k a की पावर में k-1 b स्क्वायर। अच्छा a का स्क्वायर लिखा है, a मैट्रिक्स पता थी, तो a इंटू a करके a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, तो हाँ चलो निकाल लेते हैं। तो देखते हैं a स्क्वायर मतलब कि a इंटू a, मतलब कि 0 1 0 0 0 1 0 0, तो क्या होगा ये 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, फिर ये इससे तो 0 0 रो इंटू कॉलम, देन 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, नीचे तो सब एलिमेंट 0 ही है, तो ये तो खैर 0 ही आ जाना है। तो ये क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स, a स्क्वायर क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो अपनी इस स्टेटमेंट में अगर a की जगह 0 रख दिया जाए, नाउ 0 रख दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, a पावर k+1 i प्लस a पावर k i b a k+1, और ये देखो ये 0, तो पूरी को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगी। तो मेरे पास ये आ गया। नाउ अब क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k+1। k+1 करने पे क्या चाहिए था, क्या मिलता, k+1 विल बी, तो रखते ai प्लस बी ए की पावर k+1 इक्वल टू a की पावर में k+1 i प्लस k+1 a की पावर में k+1 -1 और b a, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मेरा ये आया है रिजल्ट, a की पावर k+1 i, k+1 a की पावर k i b a, ठीक है। और i नहीं दिख रहा है, इसमें i नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो यार, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके कोई मैट्रिक्स का असर तो पड़ता नहीं है, तो i से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। 1 से, जैसे भाई 1 से कोई मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ऐसे यहाँ भी नहीं पड़ा, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ पे भी हटा सकता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको? ये एक स्टेटमेंट थी, ठीक है। 1 रखा, 1 रखने पे सेम ही चीज़ आ गई, दोनों तरफ से सिंप्लीफाई करके k रखा, k में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, खोला, a का स्क्वायर खोल दिया क्योंकि ये मैट्रिक्स दे रखी थी, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ़ a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a b इक्वल टू बी ए, ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है। तो ए बी इक्वल टू बी ए। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन, इंडक्शन से प्रूव करना है ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन ए। फर्दर एक और क्वेश्चन है इसी में, ए बी पावर एन बराबर ए पावर एन बी पावर एन। दो क्वेश्चन है, दोनों को साथ ही लेके चलेंगे यार, दोनों को साथ ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है। होता ही है यार ये तो। चलो तो पहले एन लेते हैं। लेट एन इक्वल टू 1, नहीं, पुट एन इक्वल टू 1। दोनों तरफ करेंगे, लाइन डाल देता हूँ। 2 क्वेश्चन है ना, एक ये है और एक ये है। इस वाले को यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी पावर एन इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, ठीक। तो दोनों तरफ पुट करते हैं एन इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट करूँगा तो क्या बनेगा? ए बी की पावर 1 इक्वल होता है बी की पावर 1 ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो दे ही रखा था क्वेश्चन ने यार, ये क्या कर रखा था क्वेश्चन ने? दे ही रखा था, ठीक है। तो देखो यहाँ तो हो गया ये। अब यहाँ n इक्वल टू हम 1 लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी टू पावर 1 इक्वल टू ए पावर 1 बी पावर 1, जो कि क्या हो गया? ए बी इक्वल टू ए बी। हाँ ठीक है, चलो यहाँ आते हैं, इस पर लेते हैं। लेट n इक्वल टू के पी के विल बी। पी के क्या होगा? तो देखो पी के जो होगा चलो देखते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। पहले ये प्रूफ करेंगे फिर वो प्रूफ करेंगे, क्योंकि फर्दर था ना वो, फर्दर फिर आगे उसको प्रूफ करना था। तो चलो देखो, ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है। तो क्या करते हैं? लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट, ठीक है। पी एन को एक हमने स्टेटमेंट मान लिया। एन इक्वल टू 1 पी 1 विल बी। तो ए बी की पावर 1 बी की पावर 1 ए, मतलब कि क्या आ गया? ए बी जो है बी ए के बराबर है। ये बात हमें समझ में आ गई, और दे ही रखा था ए बी बी ए के बराबर, तो स्टेटमेंट सही हो गए। तो P1 इज ट्रू। अब लेट n इक्वल टू के पी के इज ट्रू। पी के क्या है? ट्रू है। तो ये क्या बन जाएगा? ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के ए, ठीक है। अब मुझे k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट तक जाना है। तो k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होनी चाहिए? तो पुट n इक्वल टू के प्लस 1 पी के प्लस 1 विल बी। तो क्या होगी जरा देख लेता हूँ। तो ए बी पे पावर k प्लस 1 इक्वल टू बी के प्लस 1 ए। मतलब कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि b पर पावर एक एक्स्ट्रा बढ़नी है। मतलब दोनों तरफ क्या करूँ? b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी तो b पे पावर बढ़ेगी। मल्टीप्लाई बाय b बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई कर दिया। a b की पावर k इंटू बी इक्वल टू b की पावर k इंटू ए बी, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? a डॉट b की पावर k प्लस 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ए बी की जगह, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी ए, हाँ लिख सकते हैं।
तो a डॉट बी के प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर b की पावर k प्लस 1 a। और मुझे ये स्टेटमेंट तो लानी थी और आ गई। क्या किया मैंने, एक k वाली स्टेटमेंट लिखी, k वाली स्टेटमेंट का n इक्वल टू k वाली k प्लस 1 की स्टेटमेंट लिखी, देखा कि b पे पावर बढ़ना था तो मतलब b से मल्टीप्लाई किया, b की जगह a भी लिख दिया और मेरा आंसर आ गया। एक घिसी पिटी लाइन और जरूर लिखेंगे, p k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p k इज ट्रू। चलो फर्दर ये करना था, तो लेट p n बी अ स्टेटमेंट लिख लेना यार, p n बी अ स्टेटमेंट, n इक्वल टू 1 p1 विल बी, तो क्या होगा ए बी की पावर 1 इक्वल टू ए पावर 1 बी पावर 1, जिसका मतलब क्या ए बी बराबर ए बी। यार ये तो मैट्रिक्स के हिसाब से गलत है, ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर होना चाहिए। भाई देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही है। क्यों ये सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने पहले ही क्या कर रखा है, सेम क्वेश्चन में बोला था ये करना उसके बाद ये करना, मतलब इस क्वेश्चन की ये जो है इसकी सारी बातें वहाँ लागू होगी। और यहाँ पे क्या है, ए बी किसके बराबर ला दिया था, बी ए के बराबर, तो ए बी बी ए के बराबर, तो मतलब बी ए की जगह भी क्या लिख सकता था, ए बी, क्योंकि देखो भाई क्या लिखते हैं तुम यहाँ, ए बी जो है बी ए के बराबर होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, बी ए भी क्या है, ए बी ही है। क्या ये बात समझे आप, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई सही, P1 इज ट्रू। अब क्या करेंगे, लेट n इक्वल टू के पी के विल बी, पी के विल बी, तो पी के विल बी ए बी पावर के इक्वल टू ए पावर के बी पावर के। आपको चाहिए क्या, पुट n इक्वल टू के पी के प्लस 1 विल बी, तो क्या हो जाएगा ए बी पावर के प्लस 1, ये क्या हो जाएगा ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1। अब ए बी की पावर के प्लस 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसे ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय ए बी बोथ साइड, तो ए बी की पावर के इंटू ए बी, इधर ए की पावर के बी की पावर के इंटू ए बी, तो ये तो बन गया ए बी की पावर के प्लस 1। यहाँ देखो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर के प्लस 1 और बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर के प्लस 1, और स्टेटमेंट क्या हो गई, साबित हो गई, पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो ये तो देखे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन। अब एक आधे हम मिसलिनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के, डिटरमाइन करिए ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा या क्या होगा। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक, तो पता लगाना है ए बी माइनस बी ए के बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। तो देखो अगर ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए किसके बराबर है, ए डैश, और बी किसके बराबर है, बी डैश, मतलब ट्रांसपोज के बराबर है। यही तो था सिमेट्रिक में, मतलब ट्रांसपोज क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलिए तो ए बी माइनस बी ए निकालना है, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए, तो एक बात करो, क्या ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज, नहीं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई देखो ये प्रोडक्ट होता है, तो भाई हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज किससे बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड ऑल्सो बी इंटू ए, क्योंकि मुझे यहाँ चीजें चाहिए, बी इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के, ठीक है। चलिए अब हमें बात करनी है ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किस पे डिपेंड करता है कि ट्रांसपोज अगर सेम आ जाए मैट्रिक्स के तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज का नेगेटिव अगर सेम आ जाए ए के तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कुल मिला के ट्रांसपोज पे सारी बात टिकी हुई है, तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये देखो अपने आप में ए बी एक मैट्रिक्स होगी, मनी मन बोलता हूँ एक्स मैट्रिक्स, और इसको मनी मन क्या बोलता हूँ, वाई मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स माइनस वाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो क्या होता है, इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही तो होता है इसका मतलब। देखो ना यहाँ प्रॉपर्टी, x माइनस वाई ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, जहाँ x ए बी है और b ए वाई है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आ गए हम, फर्दर आगे देखते हैं। ए बी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। जो बी ट्रांसपोज है वो बी के ही बराबर है,
और ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर है क्योंकि सिमेट्रिक में थे, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। जरा माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। किसके इधर चल रहा था ये, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ध्यान दो अंदर वाला सेम है, मनी मन इसको एक्स बोलूँ तो क्या लिखा है, एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, और इस माइनस को इधर ला देंगे तो x इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज। तो कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का नेगेटिव बराबर आता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। A is square matrix, A is square matrix such that A square equal to A square equal to A. Prove that I plus A cube equal to 7A plus I. चलो कह रहा है अगर A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स थी सच दैट A स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर था, ए के। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बताया कि भाई ए इंटू ए करने में हुआ हो गया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है ना। खैर छोड़ो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो प्रूफ करिए ये स्टेटमेंट। तो एलएचएस ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब दिखता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होगा। तो आई क्यूब तो आई रह जाएगा। क्या मैं ए क्यूब को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई स्क्वायर, तो आई रह जाएगा 3ia प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देते हैं, ए, क्योंकि ए स्क्वायर क्या था, ए। तो देखो आई प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए, और ये वाला ए पहले ही 3ia प्लस 3ia तो 6ia, ए इंटू ए वापस से क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 6ia, ए स्क्वायर को वापस हमने दे रखा था कि ए है तो प्लस 6ia। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं मैट्रिक्स पे, तो 6ia प्लस ia क्या हो जाएगा, 7ia। ठीक है, वैसे भी यहाँ से हटाना था हमें तो एक्चुअली, तो ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो यहाँ आई नहीं दिया, तुम जहाँ भी चाहो आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 6a प्लस a 7a। तो मेरा क्या आ गया 7a प्लस आई, कुछ नहीं था, सिंपल हमें क्या करना था, कैलकुलेशन करना था। कहानी समझे आप? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। अगली क्लास में क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, क्या रियल लाइफ में इसका थोड़ा सा मतलब है, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको सीधे शब्दों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए।